तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर हमें देखने को मिला है, और ये बेहतर परफॉर्मेंस वैसा ही है कि समुंदर से आप चम्मच से पानी निकाल रहे हो। क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन अगर देखोगे इस कंपनी का उठाकर 1 महीने का या फिर 6 महीने का, तो गिरावट ऐसी वैसी नहीं, समुंदर लेवल की हुई है। और आज के दिन जो तेज़ी दिखी है वो ऐसी वैसी नहीं, तालाब लेवल की हुई है। 6 महीने में जो गिरावट हुआ है वो टॉप लेवल से अगर देखोगे तो 60% तक है। और ये गिरावट का बहुत सारा रीज़न है। अब गिरावट के बाद कंपनी को रिकवर करना है तो कंपनी के गाइडेंस पे हमें ध्यान देना होगा, और गाइडेंस को कंपनी को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना होगा। अब हाल ही में जो कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे उसमें रेवेन्यू 26 से 28% तक हमें ग्रो करती हुई नजर आई थी। प्रॉफिट इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए नजर आए थे 21 से 22% से। और इबिट्टा मार्जिन भी हमें 15.5 से 16% तक दिखा था, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें कम ही दिखा था। तो इस बार सेल्स तो स्ट्रांग थी, बट कंपनी के प्रॉफिट्स हमें गिरते हुए नजर आए थे, क्योंकि कंपनी के मार्जिन हमें प्रेशर में दिखे थे। अब इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हमें क्यों गिरते हुए दिखे, इसके मेन कारण क्या है। तो पहला कारण था हाई वर्किंग कैपिटल। जो बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल लगता है वो इस बार हमें ज़्यादा लगता हुआ दिखा। यानी कि मान लो अगर आप 1 महीने का खर्चा अपने बिज़नेस का 100 रुपये रखते हो, तो जो भी आपका रेवेन्यू होता है उसमें 100 रुपये आप माइनस करते हो, ठीक है। और वही मान लो 100 रुपये का खर्चा आपका बढ़कर 200 रुपये हो जाए, तो रेवेन्यू में 200 रुपये माइनस होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस बार जितने रेवेन्यू के हिसाब से पैसे बचने थे उससे कम बचेंगे, और इस वजह से आपके मार्जिन्स भी कम होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हाई वर्किंग कैपिटल की वजह से कंपनी के मार्जिन्स में प्रेशर दिखी थी। उसके अलावा न्यू बिजनेस की इनिशियल कॉस्ट में भी कंपनी का पैसा गया था। OS80 और PC बिजनेस की इनिशियल कॉस्ट में कंपनी ने थोड़े खर्चे किए हैं, और इस वजह से कंपनी के मार्जिन्स गिरते हुए दिखे हैं। और साथ में एग्जीक्यूशन डिले और ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसीज भी हमें देखने को मिली है। इस वजह से रेवेन्यू तो बढ़ी है, बट कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। बट अगर कंपनी के आने वाले कल को लेकर सिनेरियोस की बात करें तो ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। EV से, ऑटोमोटिव से, एरोस्पेस से और रेलवे से बिजनेस को कंपनी ने डाइवर्सिफाइड किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन इशूज़ कंपनी के लिए रही है, क्योंकि कंपनी ने इस बार गाइडेंस मिस किया है। गाइडेंस क्या था, 2026 का जो इनिशियल गाइडेंस था वो रेवेन्यू का 4,500 करोड़ का था। फिर सिचुएशन थोड़ी बदली, 4,100 करोड़ कंपनी ने अपना गाइडेंस कर दिया था कट कर कर। अब फन फैक्ट ये है कि कंपनी ने दोनों को मिस कर दिया, पहले वाले को भी और कट कर कर जो दूसरा गाइडेंस रिपोर्ट किया था उसको भी। तो ये भी एक पॉइंट थी जिस कारण गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट चीज़ों को कंपनी 2027 के फाइनेंशियल ईयर में रिकवर करती हुई नजर आएगी। और क्लाइंट के जो ऑर्डर टाइमिंग है वो भी हमें शिफ्ट होते हुए नजर आए, इस कारण भी स्टॉक में काफ़ी शार्प फॉल हमें देखने को मिली थी। और 2027 में कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को भी इंप्रूव करती हुई नज़र आ सकती है, वर्किंग कैपिटल डेज को रिड्यूस करती हुई नज़र आ सकती है, जो कि एक अच्छी बात होगी। अभी 83 डेज़ है, वो कम होकर 53 डेज़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनी। मतलब कंपनी का कोर बिजनेस हेल्दी नज़र आ सकता है 2027 में। और 2027 के रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी का 30% का है। EBITDA का टारगेट कंपनी 17 लेकर चल रही है। मेन फोकस है मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करना है, न्यू सेगमेंट को स्केल अप करना है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज सही दिख रहे हैं, 2027 को लेकर गाइडेंस हमें सही दिख रहे हैं। अब सिर्फ एग्जीक्यूशन ही मैटर करेंगे। एग्जीक्यूशन अगर परफेक्ट होता है तो काइनेस के लिए रिकवरी भी परफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट।
तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज का दिन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक था। थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस इसलिए दिखा था क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी अपने 52 वीक लो पे चल रही थी। पिछले एक महीने में 12% की गिरावट हमें देखने को मिल गई थी इस कंपनी में, और गिरावट लगातार हो रहा था क्रूड ऑयल की वजह से। और आज के दिन परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हुआ है क्रूड ऑयल की वजह से। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार जब बढ़ रहा था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ परेशान हो रही थी क्योंकि ये रिफाइनरिंग है, और रिफाइनिंग कंपनी कभी भी खुश नहीं होती है क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से, क्योंकि उनकी रिफाइनिंग मार्जिन्स अगर घट गए तो लाखों में उनका नुकसान होता है। लाखों में नहीं, मतलब लाखों करोड़ की बात हो रही है, ठीक है, लाख तो नहीं, करोड़ ही आप बोलो, करोड़ों में उनका नुकसान होता है। वो भी 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर भी। रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी, इसको 1000 करोड़ का नुकसान बहुत बड़े नंबर से नहीं हो सकता। एक छोटा सा नंबर इधर उधर हुआ, 1000 करोड़ गया। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज परेशान चल रही थी, और अभी क्रूड ऑयल के प्राइस हमें गिरते हुए नजर आए हैं। इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस आज के दिन बेहतर है, और बेहतर इसलिए भी है क्योंकि लगातार तो कंपनी में गिरावट ही चल रही थी। तो आज लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, और ये इंटरेस्ट तब आया है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक हाई से 21.2% हमें नीचे दिख रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से इसलिए भी ऊपर गई है क्योंकि यूएस ने फिलहाल स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल और ईरान ने एग्री कर लिया है एक दूसरे को अकेला छोड़ने का अगले एक वीक के लिए। अभी लगातार आपने देखा था ना, इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी। ईरान इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पे हमला कर रहा था, इजराइल भी कर रहा था, फिर ईरान ने भी किया, ये सारी चीज़ें हुई। फिर यूएस ने बोला कि और भयंकर अटैक होगा रात तक। फिर अब देखोगे तो फाइनली एक न्यू सीज़ फायर हमें देखने को मिल चुकी है इजराइल और ईरान के बीच में, और इस वजह से क्रूड ऑयल के जो टेंशन्स हैं वो कम हो गए हैं। और इस वजह से आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस थोड़ी स्टेबल रही है, या फिर बोल सकते हैं थोड़ी बेहतर रही है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में टीडी पावर सिस्टम ने Q4 के अर्निंग्स के साथ स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। अर्निंग्स भी कंपनी का सही था, कंपनी ने प्रॉफिट अपने 36% से ग्रो किया था। अब इसमें कंपनी ने 1:2 के रेशो में स्प्लिट भी अटैच कर दिया है, यानी कि एक के बदले कंपनी 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप टीडी पावर सिस्टम के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में जितनी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स हमने कवर किया वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।